गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज हम सैनिक स्कूल 2025 एग्जाम को टारगेट करके आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, वो भी प्रीवियस ईयर के। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वॉइस वगैरह पूरी प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, आपको वॉइस वगैरह पूरी प्रॉपर आ रही है ना? चलिए भाई आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। चलिए, आई थिंक वॉइस वगैरह पूरी प्रॉपर है, सब कुछ आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का जो क्वेश्चन है भाई, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ मिस प्रिंट हुआ है। और इसमें मिस प्रिंट क्या हुआ है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया था मिरर इमेज, है ना? हमें इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना था। तो मिरर इमेज कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने देखा सर, अगर मैं इसका मिरर इमेज निकालूं या वाटर इमेज निकालूं, तो ये जो सर्किल बने हुए हैं, डार्क सर्किल, ये दोनों एक ही साइड रहेंगे। ये भी दोनों साइड जा रहे हैं, यहाँ भी दोनों साइड जा रहे हैं, यहाँ भी दोनों साइड जा रहे हैं, यहाँ भी दोनों साइड जा रहे हैं। तो इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, या तो ये क्वेश्चन गलत था या फिर ये ऑप्शन हमारे गलत थे। ठीक है, चलिए इस यहां से अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। हमें क्या करना है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन में से हमें क्या करना है? ऑड वन आउट करना है। आपको बताना है चारों में से हमारा ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप इसे देखते हैं, पिक्चर, पोस्टर और क्या है भाई, स्किनरी, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? बुक। तो बुक क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। बुक में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, तो बुक क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। बाकी हमारे तीनों कैसे हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्क्रीन पर। और ये जो क्वेश्चन है जितने भी हैं, सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। चलिए, तो आपने देखा निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है वो किसको शो कर रहा है भाई? ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस। किसको शो कर रहा है भाई? ट्रेवलर्स और ट्रेन और बस। इनमें तीनों में आपको रिलेशन बताना है। तो ये लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। तो इसे अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे सर जो ट्रेवलर्स होते हैं, कुछ ट्रेवलर किससे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं। कुछ ट्रेवलर ट्रेन से जाते हैं और कुछ ट्रेवलर जो हैं वो किससे जाते हैं जी? बस से जाते हैं। इट मीन्स जो बीच में आ जाएगा आपका ट्रेवलर्स, कुछ ट्रेवलर किससे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं, और कुछ किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। इसका मतलब इन दोनों में क्या आएगा? पार्शियल रिलेशन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। थर्ड के बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ कार इज रिलेटेड, है ना, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इफ कार इज रिलेटेड टू टेलीविजन देन इफ कार पेट्रोल से रिलेटेड है, देन आपसे पूछा गया है कि टेलीविजन जो है वो किससे रिलेटेड होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इफ कार इज रिलेटेड टू पेट्रोल देन टेलीविजन इज टू। देखिए, अब देखिए जो कार होती है, उस कार को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? पेट्रोल चाहिए। कार को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। और सेम वैसे ही ये जो टेलीविजन है, इस टेलीविजन को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? इस टेलीविजन को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? बताइए। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल जी, विकास यूपीएससी लवर के नाम से एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। मुझे बताइए इस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है भाई? कंप्लीट करना है। जैसा ये इधर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम ऐसा ही पार्ट आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कुछ इधर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो एज इट इज आपको किस में दिखाई दे रहा है? ये ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट था ना, एज इट इज हमें किस में दिखाई दे रहा है? ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ए ही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कोर्स में एडमिशन से रिलेटेड, इंक्वायरी से रिलेटेड जो आपको नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, 5 के बाद आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। ये भाई रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, और साथ साथ मैंने आपको क्या है भाई, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि
इन ए क्लास बॉयज स्टैंड इन ए सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम द बोथ द एंड्स। दोनों ही साइड से वो 19 है। तो मुझे बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है कि टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट से जो भी पोजीशन गिवन है उसमें से -1 कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा सर लेफ्ट से, हमने देखा सर टोटल छात्र लेफ्ट से कितनी पोजीशन है, बाकी उसकी जो है 19वीं है, राइट से भी 19वीं है, -1। तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 19 और 19 38, 38 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 37। मतलब ये जो लाइन थी इसमें जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 37 थे। इसमें जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 37 थे। ठीक है, चलिए इसके बाद इससे आगे चलते हैं जी, 6 के बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, ये आपका पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि यदि आप पारदर्शी कागज को बिंदुयुक्त रेखाओं के अनुदिश मोड़ें तो आकृति एक्स का इनमें से कौन सा विकल्प जो है हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है जब भी ऐसा फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने इसको किस साइड में फोल्ड किया है, लेफ्ट में फोल्ड किया है या फिर हमने इसे राइट में फोल्ड किया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है और उसके बाद ही हमें क्या करना है, आंसर करना है। तो मैंने देखा सर ये जो हमारा राइट वाला पार्ट था ये तो पूरा ब्लैंक है, राइट वाला जो पार्ट है ये तो हमारा पूरा ब्लैंक है। इसका मतलब ये है कि हमने राइट वाले पार्ट को लेफ्ट के ऊपर हमने फोल्ड कर दिया। तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ ये जो तीर के निशान है कुछ इधर दिखाई देंगे। ठीक है, ये तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, गलत। ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, ये सर्किल ही नीचे पहुंच गए, गलत। तो ये हमारा क्या है भाई, दोनों ये अलग तरीके से बन रहा है, गलत। तो जिसके ऊपर हम फोल्ड कर रहे हैं वो पार्ट हमारा एज इट इज दिखाई देगा। बड़े ही आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इफ स्कूल इज टू एजुकेशन देन बैंक इज टू, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ स्कूल इज टू एजुकेशन देन बैंक इज टू। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्कूल में आपको क्या मिलती है भाई, एजुकेशन। तो बैंक से आपको क्या मिलता है भाई, बताइए बैंक से क्या मिलता है। जब भी हमें पैसे की नीड होती है तो बैंक से हमें क्या मिलता है, लोन मिलता है। बैंक से क्या मिलता है, लोन मिलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। 8 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है इफ द गिवन वर्ड इज सीन इन मिरर विच अल्टरनेटिव वुड रिसेंबल द इट्स मिरर इमेज, है ना। तो हमें क्या करना है भाई, हेलो भाई, हेलो हेलो हाय। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसका मिरर इमेज बताना है। हमें क्या बताना है, इसका मिरर इमेज बताना है। तो इसका मिरर इमेज मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो मैंने देखा सबसे पहले जब भी हमें मिरर अगर बना हुआ नहीं है तो मिरर को मानिए कि मिरर हमें राइट साइड में दिखाई दे रहा है। तो मिरर इमेज में होता क्या है कि जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है वो लास्ट में जाता है, लास्ट वाला पार्ट हमारा फर्स्ट में आता है। ये जो एस बना हुआ है फर्स्ट से लास्ट में जाएगा, एस के बाद आएगा एच। तो यहाँ पर क्या आ रहा है जी, ए है, यहाँ पर भी ए है। तो ये ए तो गलत हो गया क्योंकि हमारा क्या आना था भाई, एच आना था। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अब हमने देखा सर ए फर्स्ट वाले में से या सेकंड वाले में से कोई एक आंसर सही होगा। यहाँ पर आर बना हुआ है तो जैसा बना हुआ वैसा थोड़ी रहेगा, ये लेफ्ट राइट में बदल जाएगा, ये लेफ्ट में बदल गया, ये तो जैसा था वैसा ही रहा, इसको भी हमने गलत कर दिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन था। हेलो भाई, हेलो सानू यादव, विकास, यूपीएससी लवर, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। 9 के बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बताइए इसमें आपको क्या बताना है, जल छवि बतानी है। तो वाटर इमेज बताना है। तो वाटर इमेज का मतलब ये है कि वाटर इमेज में हमारा क्या होता है कि हमारा टॉप और बॉटम हमारे बदल जाते हैं, लेफ्ट और राइट हमारे एज इट इज सेम रहते हैं, लेफ्ट और राइट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां आपने क्या देखा भाई, ध्यान से देखेंगे तो हमने देखा सर ये जो जब इसको आप नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो सर यहाँ 0 है तो 0 तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ एच आ रहा है गलत, यहाँ एच आ रहा है गलत, इसका मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब मैंने देखा सर ये जो H है तो H ऐसा ही रहेगा, ये आपने देखा R है, ये जैसा बना हुआ है वैसा ही रहेगा, टॉप बॉटम बदल जाएगा। ये राइट की तरफ ऐसे बना हुआ था तो राइट की तरफ ही रहेगा, इसको लेफ्ट की तरफ लेकर आगे गलत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अनया यादव, बहुत अच्छी बात है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 के बाद चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट, वह सब चुने, चूज द वर्ड विच इज लेस्ट लाइक
द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, वह सब चुने जो समूह के अन्य शब्दों के सबसे कम मिलता जुलता हो। हमें बताइए 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, एक आपका अलग है, उस अलग की ही हमने क्या करनी है भाई, हमें क्या करनी है भाई, उस एक अलग की ही हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। अर्थ, मरकरी, सन एंड जुपिटर। बताइए जल्दी से, बताइए इन चारों में हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा। तो आपने देखा अर्थ, मरकरी एंड जुपिटर, ये जो तीनों है ये क्या है, प्लेनेट है, ये क्या है, प्लेनेट है। जबकि ये जो सन लिखा हुआ है ना, ये क्या है, स्टार है। सन क्या है भाई, स्टार है। इट मीन्स ये जो आपका ऑप्शन है ना, जो सन क्या हो जाएगा, हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया। 11 के बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। ये पैटर्न कंप्लीट, हाँ सन इज ए स्टार, बहुत अच्छी बात है जी, आपने लिखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सन इज ए स्टार। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, बताइए। तो हमें इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। फिगर को कंप्लीट करने के बाद हमें कैसा दिखाई देगा, जल्दी से बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट हमारा ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा कैसे होगा भाई, ऐसे कंप्लीट होगा। तो ऐसे जो कंप्लीट भाई आपको इधर वाले में यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये दोनों तो आपने क्या कर दिए, गलत कर दिए। अब आंसर हमारा यहां से यहां भी नहीं आ रहा है, गलत। इट मींस ऑप्शन नंबर ओनली सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ एचडी कैंपस। चलिए आदित्य, आर्यन, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी स्टूडेंट आ रहे हैं, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, नाइस। आगे चलते हैं जी, 12 के बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ ऑल द डायरेक्शन आर रोटेट क्लॉकवाइज। क्वेश्चन को रीड करेंगे, इफ ऑल डायरेक्शंस आर रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री एंगल, north is changed to west, north is changed to west, east to north and to on what will come in place of northwest। देखिए अब जितनी भी हमारी डायरेक्शन थी उनको हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो देन आपसे पूछा गया है कि विच डायरेक्शन विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो जो नॉर्थ वेस्ट है उसके प्लेस पर कौन सी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। चलिए तो हमने देखा सर यहां पर हमारा ईस्ट होता है, यहां पर हमारा वेस्ट होता है, यहां पर नॉर्थ होता है, यहां पर साउथ होता है। ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है, मैंने 4 सब डायरेक्शन और बना दी। यहां पर हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, यहां पर नॉर्थ वेस्ट होता है, यहां पर साउथ वेस्ट होता है, यहां पर हमारा साउथ ईस्ट होता है, ठीक है। 4 हमारी डायरेक्शन थी, 4 हमारी सब डायरेक्शन और होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है नॉर्थ वेस्ट पर कौन सी डायरेक्शन आएगी, किस पर, नॉर्थ वेस्ट पर कौन सी डायरेक्शन आएगी, ध्यान से देखेंगे। तो आपने देखा ये नॉर्थ वेस्ट था, इस पर कौन सी डायरेक्शन आएगी, इस पर ये 90 डिग्री आगे बढ़ेगी, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ वेस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यहां पर साउथ वेस्ट आ जाएगी। इट मींस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आपको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म द गिवन वर्ड। ये जो एक आपको वर्ड दिया गया है ना, इससे कौन सा वर्ड आपका बनाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से कोई एक वर्ड, एक शब्द ऐसा होगा जो आपका बनाया जा सकता है। मुझे बताइए भाई जल्दी से, अगर इसे देखते हैं, आपने देखा RUPTUR, आपने क्या देखा RUPTUR, आपने देखा RU और उसके बाद P तो यहां कहीं भी है ही नहीं और P यहां आ रहा था। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने देखा सर यहां पर फिर से P आ रहा है और जबकि P हमारा कहीं भी यहां नहीं दिखाई दे रहा है, ये सेकंड वाला भी हमारा गलत हो गया। हमने देखा FRACT, FRA और उसके बाद क्या है जी C, और C के बाद क्या है जी T। मैंने देखा URE, मैंने देखा URE। तो ये जो थर्ड वाला है ना, ये जो शब्द है ना, ये आपका बनाया जा सकता है। ये सारे लेटर आपको इस वाले शब्द में मिल जाएंगे, ये सभी लेटर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। इट मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये कह रहा है सर VUL, आपने देखा सर यहाँ पर कहीं भी आपको V दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो V नहीं दिखाई दे रहा है तो फोर्थ वाला भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, गलत हो गया। जो भी स्टूडेंट डी आंसर कर रहे हैं गलत, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का। ये क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का, और मिरर आपका यहां पर लगा हुआ है। आप मुझे बताइए इस फिगर का मिरर इमेज क्या होगा। मिरर इमेज में होता क्या है कि केवल लेफ्ट और राइट हमारे बदल जाते हैं, और राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं, लेकिन हमारा टॉप और बॉटम हमारा एज इट इज रहता है। ठीक है, अब अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ये वाला जो सर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट ऐसे जा रहा है ना हमारा राइट की तरफ, अब ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो लेफ्ट में ही रहा, गलत। ये भी लेफ्ट में रहा, गलत। तो ये राइट में जाएगा, ये राइट में जा रहा है, यहां भी जा रहा है। अब ये एरो जो है ना, ये जो तीर बना हुआ है, ये जो तीर हमारा बना हुआ है राइट में जा रहा है, अब ये तीर लेफ्ट में जाएगा, ये अभी भी राइट में जा रहा है, गलत। इट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए चूज द वर्ड विच इज लिस्ट। तो आपको ऑड वन आउट बताना है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड हमारा क्या होगा, अलग होगा। 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड हमारा क्या होगा, अलग होगा, ऑड वन आउट होगा। बाकी हमारे 3 जो वर्ड हैं वो एक साथ रहे, 3 एक जैसे होंगे। स्टूडेंट, लॉयर, मैकेनिक, ठीक है, इंजीनियर, है ना। आप मुझे बताइए, अब अगर इसे देखा जाए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अभी आप सर आपका क्लास कोई भी लाइक नहीं किया है सर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्लास लीजिएगा। चलिए बिल्कुल ले लेंगे सानू यादव जी, और जिसने भी लाइक नहीं किया है ना वो लाइक कर दीजिए। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए भाई, सभी को लाइक करना है क्लास को। ठीक है, सभी लाइक कर दीजिए जल्दी से भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आपने देखा अभी आप स्टूडेंट हैं, अब स्टूडेंट ही बड़े होकर कोई लॉयर बनेगा, पढ़ने के बाद कोई मैकेनिक, कोई इंजीनियर। इट मीन्स स्टूडेंट हमारा अलग है, ये तीनों हमारे किसी ना किसी व्यवसाय ऑक्यूपेशन को शो कर रहे थे। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। ये भी आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन था। आप मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, कोई बात नहीं है जी, ठीक है, आप 7th क्लास में, कोई बात नहीं, आप अभी से अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें इसका मिरर इमेज बनाना है। इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है जी, हमें मिरर इमेज बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपका सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो राइट में है ना, अब ये लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट में यहां आ रहा है, यहां लेफ्ट में है, नहीं है, यहां लेफ्ट में है, नहीं है, और यहां भी लेफ्ट में आ रहा है। तो आंसर या तो आपका सर क्या हो सकता है, ए हो सकता है, या आंसर आपका क्या हो सकता है, डी हो सकता है। ए या डी में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है, या तो आंसर ए होगा या आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। अब हमने देखा कि दोनों में से कौन सा है, तो हमने देखा सर ये जो इस तरीके से रोटेट होके बना हुआ था, ये वाला पार्ट बॉटम में था। तो देखिए मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट बदलते हैं, केवल और केवल हमारा टॉप बॉटम नहीं बदलता। तो ये बॉटम में था, बॉटम में ही रहेगा, यहाँ टॉप में लेकर चले गए, गलत। इट मींस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, 17 के बाद 18 क्वेश्चन है, मैथमेटिकली ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है। यहां पर आपको थोड़ा सा आपका सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन अगर आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए भाई जल्दी से। भाई आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन थी ना, इसी इक्वेशन में जो सिंबल आपको दिए गए थे इन सबको चेंज कर दो। प्लस के स्थान पर आप डिवाइड कर दो, डिवाइड के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस कर दो। तो पूछा जा रहा है तो समीकरण का उत्तर क्या होगा, बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है सर, 12 है, और 12 के बाद क्या है, प्लस है। प्लस का अर्थ क्या है जी, डिवाइड है। डिवाइड कितना हो गया, 6। उसके बाद क्या है, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ कितना है, माइनस, -3। फिर क्या है जी, माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 2। फिर क्या है जी, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है जी, प्लस है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से देखेंगे। अब अगर आप 12 से, अब अगर आप इस 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, 2 - 3 × 2 + 8। अब हमें क्या करना है भाई, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 - 6 + 8। अब हमें क्या करना है, 2 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से कितना भाई, 10 में से
अब हमें क्या करना है भाई 10 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 4। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गलत है, सभी का गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर लाइक एंड शेयर सब कर दिया है, सब्सक्राइब बहुत दिन का किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने आपको बता दिया कि जो प्लस था, प्लस को डिवाइड लिख रहा था, प्लस को बदल रहा था किससे? डिवाइड से। एंड डिवाइड मीन्स क्या है भाई? माइनस है। माइनस मीन्स क्या है जी? मल्टीप्लाई है। एंड मल्टीप्लाई मीन्स क्या है जी? प्लस है। देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द इक्वेशन? इस इक्वेशन में बस आपको इनको चेंज करके सॉल्व करना था, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? 4 आएगा। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 19 है, आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, इसको मुझे बताना है। ये वाला जो आपका इस तरीके से बना हुआ है, ये आपको बताना है कि किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया सर? ये वाली लाइन हमारी ऐसे जा रही थी, ये लाइन हमारी नीचे गई, फिर ये लाइन कहाँ है भाई? ये वाली लाइन ऐसे गई। बताइए, ये ऐसे जा रही है लाइन, बताइए भाई किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मुझे बताइए। बताइए भाई जल्दी से। ये वाला पार्ट, अब आते हैं हम बी पे, चेक करें। यहां ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर हमारा ऐसे जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कहां दिखाई दे रहा है? तो ये तो एज इट इज हमें यहां दिखाई दे रहा है सर। बताइए जल्दी से, किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? डी वाले ऑप्शन पर आए, डी वाले ऑप्शन पर आए। हमने देखा डी वाले ऑप्शन पर ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो ये तो भाई हमें डी में दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन तो हमें किस में दिखाई दे रहा है भाई? डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एज इट इज। एज इट इज ये वाला जो है ना, ये हमें यहां दिखाई दे रहा है डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे, नाइस। 19 के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 20 को सॉल्व करिए। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जो डिवाइड है, इस डिवाइड को रिप्लेस कर रहा है मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को रिप्लेस कर रहा है प्लस से, प्लस को रिप्लेस कर रहा है जी माइनस से, और माइनस को रिप्लेस कर रहा है डिवाइड से। देन आप बताइए कि इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी सॉल्व करिए भी, बताइए इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? बताइए, ध्यान से देखेंगे। तो हमने क्या किया? ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया? मैंने लिखा 16 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस कर रहा है? प्लस से, तो प्लस कितना हो जाएगा? 3। फिर क्या है? प्लस है, प्लस को किससे रिप्लेस कर रहा है? माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा? 5। फिर कितना है? माइनस है, माइनस को किससे रिप्लेस कर रहा है? डिवाइड, डिवाइड 2। फिर क्या है जी? डिवाइड है, डिवाइड को किससे रिप्लेस कर रहा है? मल्टीप्लाई 4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब मैं क्या करता हूं भाई? इसको सॉल्व करता हूं। तो मैंने देखा सर ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, हमें बोर्ड मास नियम जानते हैं ना, -5। सबसे पहले 5/2 आएगा मल्टीप्लाई 4। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हमने देखा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया? 16 + 3 - 10। भाई मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, तो आपने देखा 16 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 19। 19 में से 10 जाएगा, 19 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट 20 के बाद आगे चलते हैं 21। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है कि ये कह रहा है नितिन की जो रैंक है 18 है फ्रॉम द टॉप। बताइए, मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि नितिन रैंक्स 18 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो उसकी टॉप से तो रैंक गिवन है, हमारी जो पूछी गई है उससे बॉटम से रैंक पूछी गई है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया है किस तरीके से निकालते हैं, तो अभी मैं फॉर्मूला से ही बता देता हूं। मैंने ट्रिक भी बताई है। टोटल छात्र निकालने के लिए जो है वो है लेफ्ट प्लस राइट -1।
अब हमें टोटल छात्र तो ऑलरेडी गिवन है, कितने छात्र हैं 49 है, इक्वल टू हमें एक साइड से पोजीशन गिवन है, ठीक है भाई, टॉप, ठीक है 18 दिए गिवन है टॉप से, लेफ्ट से मान लेते हैं, तो यहां आ गया 18 प्लस दूसरी साइड से पूछी गई है बॉटम से, ठीक है दूसरी साइड से पूछी गई है बॉटम से -1, तो 49 इक्वल टू 18, 18 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 17 प्लस बी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बॉटम से कितना आएगा, 49 में से कितना माइनस करेंगे 17 माइनस करेंगे, तो 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा भाई 32। ये तो था भाई डिटेल मेथड, ये तो था बिल्कुल डिटेल मेथड। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है ध्यान से देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये होती है, तो हमें टोटल छात्र कितने थे भाई 49 थे, एक साइड से हमें पोजीशन गिवन थी, कितनी थी भाई 18 थी। अब 18 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 17, तो घटा दो भाई, 9 में से 7 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, तो कितना आ गया 32। ये डिटेल मेथड था, ये डायरेक्ट ट्रिक थी, दोनों ही तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप सॉल्व करेंगे। पैटर्न को कंप्लीट करने वाला ये क्वेश्चन है, पैटर्न कंप्लीट वाला आपका ये लॉजिक है। आप मुझे बताइए कि 4 विकल्प है 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति एक्स में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, बताइए भाई जल्दी से। ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, फिर इस तरीके से एक और आएगा, फिर इस तरीके से 3, तो इस तरीके से आपको भाई यहाँ इस कोने पे दिखाई दे रहा है, ए में भी नहीं है, बी में दिखाई दे रहा है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपको किस में दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपको किस में दिखाई दे रहा है बताइए, ये वाला पार्ट आपको किस में दिखाई दे रहा है, ये एज इट इज आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बी आंसर कर देना है, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मुझे बताइए 23 का हमें ऑड वन आउट करना था। फाइंड आउट द फिगर विच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। तो ये हमारे क्या है भाई, ये तीनों हमारे साइन बोर्ड है, जबकि जो हमारा ये सी वाला है ना, ये साइन बोर्ड नहीं है, ठीक है, सिंबल शो करने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं 2019 के ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं 24 क्वेश्चन पर। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 क्वेश्चन का आप आंसर करके मुझे बताइए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। सभी स्टूडेंट को अपना अपना आंसर करना है, बताइए भाई जल्दी से, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है भाई, नेक्स्ट को फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 6 से 11 पर आया तो मैंने कितना ऐड कर दिया 5 ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ 10 ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ 15 ऐड कर दिया, फिर मैंने यहाँ 20 ऐड कर दिया, फिर मैं अब क्या करूंगा 25 ऐड करूंगा। अब देखिए 56 में हमें क्या करना है 25 को ऐड करना है। 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 81। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। बताइए, आपको बताना है फाइंड द मिसिंग नंबर दैट हैज सेम रिलेशन टू 26 एज 37 हैज टू 19। मतलब जैसे 37 और 19 का रिलेशन है सेम, वैसा ही रिलेशन आपको 26 का भी बताना है कि 26 का रिलेशन किसके साथ होगा। बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर दैट हैज सेम रिलेशन टू 26 एज 37 हैज टू 19। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा ये जो 19 है इसको कितना लिखा गया 37, तो 19 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, और -1 करेंगे कितना आएगा 37 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 37। सेम वैसे ही 26 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 52, और -1 करेंगे कितना हो जाएगा 51। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने ये एक पेपर डिस्कस किया था आपके साथ जो कि सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये सैनिक स्कूल का जो पेपर था 2029 का क्वेश्चन था, पेपर था, और क्लास 6 के एग्जाम के ये क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हमने पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस किया और आपने भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा। आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, अब ये जो 19 लिखा हुआ था, 19 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करी तो 19 टू जा कितना हो जाएगा 38, और इसमें से हमने -1 करके यहाँ पर 37 लिख दिया। सेम वैसे ही 26 का 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, और 52 में से -1 करेंगे कितना हो जाएगा 51। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ठीक है, बताना भाई कमेंट करके। सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। सेशन को देखने के लिए, सेशन में इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करूंगा इसी तरीके से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिल रही हैं।